अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी होम स्कूलिंग के ऊपर। उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे सवालात भेजे और जो सबसे ज़्यादा सवालात आए वो एक ही सवाल है जो अज़ल से होता जा आ रहा है और अब तक होता रहेगा कि अगर हम बच्चों को होम स्कूलिंग कराएँ तो उनकी सोशल स्किल्स का क्या होगा और वो सोशली किस तरीके से आगे दुनिया में जाके सर्वाइव करेंगे। ये सवाल जो है ये बहुत ही कोई बदतमीज़ किस्म का सवाल है। तो इसकी थोड़ी सी ऑटोप्सी कर लेते हैं। पहली बात तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनकी अपनी कोई सोशल स्किल इतनी अच्छी नहीं होती। आपने कभी स्कूल जाते हुए बच्चे देखे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और आप जाके उनसे बात करें तो आपको एहसास होगा कि उनकी सोशल स्किल्स कितने बुरी तरीके से तबाह हुई हुई है। कितने फ़ीसद बच्चे हमारे स्कूल और कॉलेजेस से निकलते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो स्टेज के ऊपर जाकर 5,000 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, जिनको पब्लिक स्पीकिंग आती है, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। तो सोशल तमाम चीज़ें सोशल देने के बावजूद उनकी भी सोशल स्किल्स जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो उन बच्चों को कंपेयर करना होम स्कूलिंग बच्चों से और इस तरह के सवाल करना एक जुल्म ही है। और एक वजह ये है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जितना ज़्यादा सोशल करने की अपॉर्चुनिटीज़ होम स्कूलिंग किड्स के पास अवेलेबल है उसकी तो 10% भी स्कूल गोर्स जो हैं स्कूल जाने वाले बच्चे उनके पास अवेलेबल नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक किताब है, आप ज़रूर पढ़िए। हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो इसी किस्म के फिर हम सवाल पूछ रहे होते हैं। किताब का नाम है दी हरीड चाइल्ड। तो हम जो जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों को बड़ा करने में तमाम चीज़ों के अंदर, उसके ऊपर बेहतरीन किताब लिखी हुई है। डेविड एल्काइन ने लिखी है किताब और इन साहब ने मेरे ख्याल से कोई 60 से ऊपर किताबें लिखी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट बुक आउट देयर। 2006 में गालिबन इसका पहला एडिशन आया था और तो अभी तकरीबन 14 साल हो गए, 25 इसके एडिशन अभी तक आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन किताब है, आप ज़रूर पढ़िए दी हरीड चाइल्ड। चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर और तमाम ये होम स्कूलिंग और जो हम सोशल के ऊपर बात करते हैं। हम वापस करते हैं सोशल स्किल्स के ऊपर। देखिए, बच्चा अगर आपका होम स्कूल कर रहा है ना, स्कूल में पहले बात करते हैं, चले सोशल स्कूल में जब अब सोशलाइजेशन किसे कहते हैं। एक बच्चा क्लास के अंदर जाता है जिसमें 30, 50, 70, 100 बच्चे सारी के सारी उसी की उम्र के होते हैं। अब वो चाहता है उन तमाम बच्चों के सामने अपने आप को मनवा सके, तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद वो ब्लेंड इन होने के लिए हर वो काम जो दूसरे बच्चे करें वो करना शुरू कर देता है। अगर बाकी बच्चे ड्रग्स के अंदर होंगे तो ड्रग्स में आ जाएगा, बाकी बच्चे को उल्टी सीधी हरकत कर रहे होंगे तो वो भी करेगा, बाकी बच्चे शरारतें करेंगे तो ब्लेंड इन होने के लिए वो भी शरारत शुरू कर देगा। और वो सीख भी क्या रहा है, एक 6 साल का बच्चा दूसरे 6 साल के बच्चे से आप खुद सोचें क्या कितना ज़्यादा सीख सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा बात हुई है। जितना ज़्यादा बच्चा अपने से बड़े उम्र के बच्चों से, अपने से बड़े उम्र के लोगों से सीख सकता है, वो अपने उम्र के लोगों से नहीं सीख सकता। आपका बच्चा होम स्कूल हो रहा है, उसके पास बिल्कुल कैलेंडर अवेलेबल है, जब चाहे करें आप उसको स्काउट्स में दाखिला करवा दें, आप उसे बेतबाजी के मुकाबले में भेज दें। दुनिया भर के अंदर समर स्कूल्स होते हैं, दुनिया भर के अंदर शॉर्ट कोर्सेज़ हो रहे हैं। एक प्रोग्राम है रिमोट ईयर, बेहतरीन प्रोग्राम है। उसके अंदर आप पूरे एक साल के अंदर जाते हैं, वो एक साल में कोई 30 मुल्क घूमते रहते हैं। आप फ्रीलांसर हैं, आप काम करते रहें और वो 50 बंदों का बैच बनाते हैं और पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। एक स्कूल है न्यूयॉर्क के अंदर, उसका नाम है ग्लोबल स्कूल ऑफ न्यूयॉर्क। ये हाई स्कूल करवाते हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12 जो हमारे पास मेट्रिक और इंटरमीडिएट कहलाते हैं। इन 4 सालों के अंदर ये 4 साल 16 मुल्कों में कंप्लीट होते हैं, हर सेमेस्टर एक नए मुल्क के अंदर। और फीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। बेहतरीन प्रोग्राम है दुनिया देखने के लिए, बच्चों को काम करने के लिए। तो बच्चे अगर आपके स्कूल जा रहे होंगे तो सारे प्रोग्राम कैसे करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज़ होम स्कूलिंग करवाती है। मिसाल के तौर पे सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर आप फेसबुक ग्रुप्स चेक कर सकते हैं, तकरीबन कोई 200 से ऊपर फैमिलीज़ हैं जो होम स्कूलिंग करवा रही हैं। पाकिस्तान में 5,000 फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी होम स्कूलिंग पेरेंट्स से मिलें, उनके साथ कोई गेट टुगेदर कर लें, वीकेंड पे मिल लें, उनके बच्चों को अपने घर पे बुला लें, अपने बच्चे उनके घर पे भेज दें, आपस में बातचीत कर लें। बच्चों को म्यूज़ियम ले जाएँ, बच्चों को लाइब्रेरीज़ ले जाएँ, बच्चों को अपने साथ इंटरनेशनल ट्रेवल के ऊपर ले जाएँ, बच्चों को डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाएँ, बच्चों को आप पब्लिक स्पीकिंग के मौके प्रोवाइड करें, बच्चों को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ले जाएँ, बच्चों को आप डिफरेंट रिसर्च टास्क दे दीजिए। तो ये कहना कि बच्चे अगर घर पे होम स्कूलिंग करेंगे तो वो सोशलाइजेशन नहीं कर सकेंगे, उनकी पर्सनैलिटी में एक फ़्लॉ रह जाएगा, वो आगे बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, लोगों का सामना नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल लग़व बात है और इसमें सच्चाई कोई भी नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत आराम से आप किसी भी होम स्कूलिंग चाइल्ड को किसी भी स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ बिठा के देख लीजिए, आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, इसके ऊपर 20-25 वीडियोस बन सकती हैं कि बच्चों को हम सोशली किस तरह इंगेज करें, किस तरीके से एक्टिव करें, कहाँ एक्टिव करना है, कहाँ एक्टिव नहीं करना। माज़रत के साथ हमारे स्कूलों से जो बच्चे चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत अच्छा है कि 50% से ज़्यादा वो चीज़ें ना ही सीखें तो बहुत बेहतर है। माज़रत के साथ हमारे स्कूलों में बच्चे जिस किस्म के दोस्त बना रहे होते हैं, बहुत अच्छा है कि उनमें से 80% दोस्त ना ही बनाएं तो बहुत अच्छा है। दीन का भी फ़ायदा है और दुनिया का भी फ़ायदा है।
और ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। तो इनके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। जो किताब बताइए हरीड चाइल्ड, वो ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों को सोशल स्किल्स के लिए हज़ार दूसरे तरीके मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आया हुआ है यूएस नेवल अकेडमी का प्रोग्राम, आप समर वीक का 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। बच्चा यूएस नेवल अकेडमी में जाएगा, बेहतरीन ड्रिल्स करेगा, सब कुछ करेगा, कोई फ़ीस नहीं है, $500 फ़ीस है। किससे मना किया, भेज दें बच्चे। यूएस मिलिट्री अकेडमी का प्रोग्राम होता है। मैंने यूएस नेवल अकेडमी में प्रोग्राम किया था नफ़ा के नाम से, नेवल अकेडमी फॉरेन अफेयर्स कॉन्फ्रेंस, यूएस मिलिट्री अकेडमी वेस्ट पॉइंट न्यूयॉर्क में किया था। स्कूजा के नाम से स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑन यूएस अफेयर्स, दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। आप देखें कैंगरू मैथमेटिक्स के जो ओलंपियाड होते हैं, साइंस ओलंपियाड होते हैं, कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड होते हैं, रोबोटिक्स कंपटीशन होते हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है आपके लिए। अपने मुल्क के अंदर वो अथर उसामा साहब बड़े अच्छे बच्चों के प्रोग्राम करवाते हैं, लम्स वाले प्रोग्राम करवाते हैं, अल ख्वारिज़मिक सोसाइटी वाले करवाते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपके बच्चों के लिए खुले हुए हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो, टाइम के अवेलेबल है तो हाँ, टाइम कमिटमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी कमिटमेंट होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यकीन जानिए ओवरऑल अगर आप देखें तो होम स्कूलिंग बच्चे के ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं वो 10% भी नहीं है उन पैसों के जो बच्चे के पे खर्च कर रहे होते हैं अगर बच्चा रूट्स, बीकन हाउस या इस किस्म के ब्रांडेड स्कूल्स के अंदर जा रहा होता है। और वो 1% भी नहीं है कंपेयर टू उन बच्चों के जो किसी कैडेट कॉलेज के अंदर बाहर मुल्कों में आके पढ़ रहे होते हैं या एचिसन जैसे कॉलेजों से पढ़ रहे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चों की सोशल स्किल्स मुतासर होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे आसान इसका लिटमस टेस्ट ये है कि जो बच्चे होम स्कूल हुए हों, आप उनसे जाके मिल लीजिए, 15 मिनट बात कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़िशान उस्मानी।